हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार स्टेट से जो आया वन ऑफ द बेस्ट नोटिफिकेशन, दैट इज बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी इंडिया लिमिटेड से। दिस इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसका जो भी नोटिफिकेशन के बारे में फर्स्ट विल डिस्कस। इसमें जो पहला क्लिक कीजिए अपना जो बोर्ड का नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें जो पूरा डिटेल्स अपना आप जो दिया हुआ है उसमें हम चलेंगे। जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में फर्स्ट विल डिस्कस। इसमें जो एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली इसका क्वालिफिकेशन एवरीथिंग क्लियरली मेंशन किया है। द एम्प्लॉयमेंट नोटिस इज ओनली फॉर द वर्कमैन हु आर वर्किंग इन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट इन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड and its four subsidiary companies। यानी इसमें क्लियरली नोटिफाइड दैट द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बिहार। इसका जो भी एनपी पीडीसीएल एसबी पीडीसीएल ये सब जो भी है, दिस द सब्सिडरीज ऑफ द बिहार गवर्नमेंट। उसका ऑलरेडी उसका जो एब्रीविएशन चाहे तो आप देख सकते हैं, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड एंड बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एंड बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। दीज आर द सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दिस बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। इसमें जो भी टोटल नोटिफिकेशन है अराउंड 14 पोस्ट का, उसमें वेरियस पोस्ट लाइक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल अकाउंट्स ऑफिसर, एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड हियर। उनका जो भी लेवल है, उनका जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है, एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड, दैट इज अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। टोटल दिया है 553 नोटिफिकेशन के लिए, इसके लिए दिया हुआ है। इसमें जो भी एब्रीविएशन एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड हियर। और दूसरा है उसका जो भी दिव्यांग का व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, उनका क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उनका बारे में भी क्लियरली ये डिफाइन किया है। ऐसा ही जो क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में सोचने से, जो पहला जॉब है जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसका जो क्वालिफिकेशन है फुल टाइम 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री। जो ग्रेजुएट है जो बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग, उसमें 60% अनरिजर्व्ड को और एससी एसटी को 50% और बीसी और ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 55% आने से दे आर द क्वालिफाइड फॉर टेकिंग अप द एग्जामिनेशन। और दूसरा बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एम्प्लॉय इज दैट वो वर्कमैन ऑफ द कंपनी शुड वर्क एट क्लास 3 एंड क्लास 4 अदर देन जेई। यानी इस जो बीएसपीएचसीएल का जो कंपनी का जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटेड कंपनीज में, they have to work at least in that level, then only they are qualified to take up the examination। ऐसा ही जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का उनका क्वालिफिकेशन, उनका एई का क्या क्वालिफिकेशन सब, इवन अकाउंट्स ऑफिसर दे शुड पास चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए को पास करना है और सीएमए बाय आईसीडब्ल्यूए को पास करना है। और वो जो भी पास करेगा उसका एडिशनल क्वालिफिकेशन इज ही हैज टू वर्क एज क्लास 3 एंड क्लास 4 इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बोर्ड। दैट रेवेन्यू ऑफिसर को कितना क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और असिस्टेंट मैनेजर आईटी वाले को जो एमसीए क्वालिफाइड होना चाहिए और उनका जो बीटेक ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से। और उनका जो कैटेगराइजेशन सब इधर पे टैबलर फॉर्म में क्लियरली एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड, आप चेक कर सकते हैं। यानी जूनियर इंजीनियर ऑफ जीटीओ, जूनियर इंजीनियर सिविल, assistant engineer, total these are the technical and these are the non-technical jobs like assistant law officer, assistant correspondence clerk, stores assistant, everything is also defined their qualification as well as the ranking, यानी वो कहाँ पर कौन लेवल पे काम किया है, ये सब दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस कैटेगरी। और अगर इसमें ज्वाइन किया तो व्हाट इज द मिनिमम सर्विस लेंथ होना चाहिए। द वर्कमैन ऑफ बीएसपीएचसीएल and the subsidiary companies must assure before filling online application that they have been working on regular establishment। यानी ये जो भी ये पोस्ट को अप्लाई करने वाले हैं, दे शुड हैव एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस, यानी 3 साल का ऑलरेडी प्रोफेशनल फील्ड में रहेंगे और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मिनिमम जो प्रोबेशन पीरियड के लिए बोल रहे हैं, द रिक्रूटेड कैंडिडेट विल रिमेन ऑन प्रोबेशन एज पर द रूल्स फॉर रेस्पेक्टिव पोस्ट। यानी अगर ये जॉब यू हैव अचीव्ड एंड यू हैव पोस्टेड एट एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ बिहार, यू विल बी रिमेन फॉर द प्रोबेशनल पीरियड एज पर द ड्यूरेशन गिवन बाय द बोर्ड। जो रिजर्वेशन के बारे में बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीसी, व्हाट इज द ईबीसी, ये सब अपना नोटिफिकेशन में क्लियरली इट इज बीन डिफाइंड। आप एक बार पढ़ते जाइए, यू कैन अंडरस्टैंड
वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स। अभी इसमें जो एज ग्रुप, जो मिनिमम एज के कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट, यानी अनरिजर्व को 21 और एससी को 21 और एसटी को 21, लाइक हर हर ग्रुप को दो एज, बेसिक एज और मैक्सिमम एज डिफाइन किया है। और एप्लीकेशन फी कितना होना चाहिए, जो अनरिजर्व को, बीसी को, ईबीसी को 1000 रुपया, और एससी एसटी फीमेल ऑफ बिहार डोमिसाइल, यानी बिहार का जो वासी है, जो फीमेल और दिव्यांग, उनको 250 रुपया। और फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट ओनली, क्योंकि जो भी फी पेमेंट है जो अपना ऑनलाइन वेबसाइट में जो पेमेंट मोड से आपको करना चाहिए। और दूसरा मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसा द सिलेक्शन विल बी टेक्स प्लेस, इसमें दे हैव सेपरेटेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज द टेक्निकल एंड सेकंड इज द नॉन टेक्निकल कैटेगरी। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो अनरिजर्व्ड को 60%, बीसी को 54.75, ईबीसी यानी एकेडमिकली बैकवर्ड कास्ट को कितना होना चाहिए। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। अभी चेक करेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी अपलोडेड व्हाइल अप्लाइंग फॉर द नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन भरने के पहले हमको क्या क्या चाहिए। बिफोर दैट हम देखेंगे व्हाट आर द इमेजेस टू बी अपलोड, क्योंकि अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एवरीथिंग कौन साइज में, कौन स्पेसिफिकेशन में आपको रेडी करना चाहिए। अब जो भी आप अपना लिंक्स आपको बता रहे हैं, इसका लिंक्स पूरा अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर चेक कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपका इमेजेस के बारे में। यानी इमेजेस अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस आर इंस्ट्रक्शंस टू कैप्चर द फोटोग्राफ स्टैंड्स इट अगेंस्ट ए व्हाइट बैकबोर्ड, यानी अपना जो भी फोटो लेंगे अपना व्हाइट बैकग्राउंड से होना चाहिए, और आपका जो इमेज नॉट इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट्स और एडिशनल पीपल, यानी अपना फोटोग्राफ के पीछे कुछ भी एडिशनल ऑब्जेक्ट नहीं होना है, कोई दूसरा आदमी भी नहीं रहना है। ऐसा ही इमेजेस मस्ट कंटेन फुल फेस, ईयर्स, नेक, यानी अपना पूरा हेड से अप टू शोल्डर का, अपना बेली तक आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। ऐसा ही उसका जो फोटोग्राफ का सिग्नेचर का कितना साइज चाहिए, उसका कितना केबी से कितना केबी तक सेव करके अपना डेस्कटॉप पे रेडी रखना है, सब आपको इधर पे दिया है। और जो इमेज का .jpg और .jpeg में फॉर्मेट में सेव करके अपना डेस्कटॉप पे रेडी कीजिए। ऐसा ही अपना डॉक्यूमेंट्स को 100 KB से 300 KB तक जो स्कैन करके अपना डेस्कटॉप पे रेडी कीजिए बिफोर अप्लाइंग टू द मेन एप्लीकेशन फॉर्म। अभी चलेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म में कैसा भरना है। अभी चलेंगे टू रजिस्टर वेयर यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप यहाँ पे क्लिक करना है। जिसका जो भी अपना इसमें दिया है उसका जो मेन लिंक पूरा अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सुविधा से देख लीजिए। ये प्लीज चेक द टोटल वीडियो, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अभी दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। अभी इसमें अपना कौन पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका जो भी रिलेवेंट है उसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद अपना नाम, अपना मोबाइल मिडिल नेम, अपना नाम, सब अपना डेट ऑफ बर्थ, आप कोई नाम चेंज किया उसका जो भी सब करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और अपना वैलिड ईमेल आईडी सब देने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपको एक ओटीपी मिल जाएगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके अपना कैप्चा डाल के रीवेरीफाई कर लीजिए, आपको ओटीपी जनरेट हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। इससे आपका मेन प्रोसीजर हो जाएगा। अभी आपको रजिस्टर करना है, इसमें जाना है। जाने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पासवर्ड देने से आपको नेक्स्ट फेज ऑफ आपका ये सब आपको मिल जाएगा, आपका एग्जाम का फी पेमेंट सब कुछ इसमें मिल जाएगा। होप आप पूरा समझ लिया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। आपको इस एग्जाम का कुछ सिलेबस के बारे में कुछ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका पूरा सिलेबस और उसका जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एवरीथिंग आपको आता हुआ वीडियो में दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।